ओम शांति। आज मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे बाप अब आए हैं बच्चों को फिर से वरदान देने। बाबा कहते हैं मैं तुम्हें वरदान तो देता हूँ, लेकिन वो वरदान कार्य कब करेगा? जब हम उसको घड़ी घड़ी स्मृति का पानी देंगे। बाबा ने कहा बच्चे तुम शांत स्वरूप आत्मा हो, उसको मुझे घड़ी घड़ी याद करना है, स्मृति का पानी देना है कि बाबा ने मुझे बोला है कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। उसको अंदर अनुभव में लाना है। बाबा कहते हैं ये अच्छी तरह से जान लो। तुम बच्चों को अच्छी तरह से निश्चय हो गए हैं ना कि बाबा अब हमारी फिर से वरदानों से झोली बनने आए हैं, हमारे लिए नई दुनिया की रचना रचने आए हैं। हम पतित हो गए थे, अब पावन बन रहे हैं। सारी सृष्टि भी पतित हो गई, अब सृष्टि भी पावन बन रही है, तो आत्माएं भी पावन बन रही हैं। बाप आकर नई सृष्टि की रचना रचते हैं, बाप को बुलाते हैं कि हम जो पतित हो गए हैं आकर पावन बनाओ। दुनिया तो यही है, बाकी पुरानी से नई, नई से पुरानी होती है। ये ज्ञान मनुष्यों के लिए है, जानवरों के लिए नहीं है, क्योंकि मनुष्य पढ़ के मर्तबा पाते हैं ना। अभी जो दुख देने की सामग्री है इसमें सब आ गए। देखो अभी जो दुख देने की सामग्री है इसमें सब आ गई ना, देह के धर्म आदि सब। आजकल धर्मों में भी तो कितना दुख, लड़ाई झगड़ा है ना। गद्दी के लिए भी लोग कितना लड़ते झगड़ते हैं। तो बाप इस दुख की सामग्री को सुख का बनाते हैं। अब बाप कहते हैं मैं दुखधाम को सुखधाम बनाता हूँ, मैं हूँ ही दुख करता सुख करता। अब तुम्हारे अंदर शहनाई बजनी चाहिए कि हमारे सुख के दिन आए कि आए। जानते हो बाप कल्प के बाद मिलते हैं, और कोई ऐसे किसी के लिए कहते हैं? भगवान के लिए ही कहते हैं ना, भगवान आएगा, और किसी के लिए नहीं कहते हैं। ऐसे नहीं कहते हैं कि इब्राहिम, और ये नहीं कहते इस्लामी लोग कि इब्राहिम आएगा, कृष्ण आएगा, हमारे दुख दूर करेगा, गुरु नानक आएगा हमारे दुख दूर करेगा। नहीं कहते भगवान आएगा। मतलब भगवान कोई और है जिनका आना अभी बाकी है। सब धर्म वाले तो आ गए, अपना अपना धर्म स्थापन करके चले गए, लेकिन अब जो धर्म स्थापन करे वो लोग कहीं गए नहीं है, वो अपने धर्म की पालना कर रहे हैं। लेकिन अब जो जिसने धर्म स्थापन किया उन्होंने पुनर्जन्म ले लेके धर्म की पालना करी, लेकिन अब वो खुद भी तमो प्रधान बन गए हैं। खुद भी अब समझ नहीं आ रहा कि दुनिया में अब हम दुखी हो गए, जिससे तो लोग ना सब फंस गए। बाबा कहते तुम आत्मा इधर आई तो हो पाठ बजाने, पाठ बजाते बजाते सब धर्म की आत्माएं जैसे तो यहाँ क्या हो गई हैं, फंस गई। अब भगतों का सदगति करने के लिए भगवान आए हैं, अपने साथ ले जाने के लिए हमें पावन बना रहे हैं। बाबा कहते हैं मैं तुम्हें सुखधाम में नहीं ले जाता, सुखधाम की राह दिखाता हूँ, शांति धाम में ले जाता हूँ। शांति धाम में ले जाऊंगा, फिर उस समय से फिर सुख धाम में तुम आप ही अपने अनुसार आओगे। जितना अभी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, जितना अपने अंदर ज्ञान गुण शक्तियां धारण कर रहे हैं, उस अनुसार हम आप ही सुख धाम में आएंगे। जितना औरों को समझाओ उतना उनको ड्रामा पक्का, जितना हम औरों को ये सारी बातें बस समझाते जाएंगे उतना हमें भी पक्का हो जाएगा कि हाँ हम भी यहाँ पर खेल खेल रहे हैं। मनुष्य कोई ड्रामा देख कर आते हैं तो कुछ दिन तक पक्का हो जाता है। तो तुम्हारा भी यह बाबा तो हमें रोज ड्रामा की ज्ञान बताते हैं, तो हमें रोज सुनकर फिर पक्का हो जाना चाहिए।
यह बेहद का ड्रामा है। सुखदेव से लेकर इस समय तक ड्रामा बुद्धि में है। बाबा कहते हैं मैं बीच में इसलिए भी नहीं आता हूँ क्योंकि मुझे ना तुम्हें 84 जन्मों की पूरी कहानी सुनानी होती है। इस ड्रामा के बारे में पूरा सुनाना होता है। अगर मैं द्वापर में आ जाऊं तो फिर अभी कलयुग तो बाकी है। तो कलयुग में भी तुम इतनी वैरायटी टाइप ऑफ भक्ति करते हो, इतने गुरु आदि आते हैं, फिर उनके बारे में कैसे सुनाऊंगा मैं? फिर कलयुग की कहानी पहले कैसे सुना दूंगा? इसलिए मैं अंत में आकर तुम्हें पूरे ड्रामे के बारे में बताता हूँ, तुम्हारे पूरे 84 जन्मों के बारे में बताता हूँ। अब बच्चों को सृष्टि का बेहद के ड्रामा के बारे में पता चला है। वैसे तो ड्रामा की पूरी बातें बताओ तो बहुत समय निकल जाएगा। हर एक के जीवन कहानी थोड़ी सुनाते हैं बाबा बैठ के। बाबा तो नटशेल में ड्रामा का राज समझाते हैं कि ऐसे ऐसे तुम इस ड्रामा में ये सब काम करके आए हो, अब मुझे याद करके पावन बनाओ, पावन बनो। अब बाबा हमें सब बताते कौन कौन सा धर्म किस किस समय पर आया, ये सब। फिर हमें और विचार सागर मंथन करना पड़ता है। मूल वतन को याद करना भी सेकंड का काम है। फिर सूक्ष्म वतन में हम आत्माएं फरिश्ते के रूप में रहते हैं, यहाँ भी कोई बड़ी बात नहीं है। फिर स्थूल वतन में भी क्या है, खेल ही तो खेल रहे हैं ना लोग। तो अपने जीवन को इतना बड़ा बना देते हैं, जैसे तो कई लोग जिनका बड़ा पार्ट होते हैं उनको लोग इतनी ऊंची नजर से देखते हैं कि हाँ कितने बड़े लोग हैं, क्या क्या नहीं। तो बाबा कहते हैं ये लोग ड्रामा खेल रहे हैं, इसमें कोई हमें इनके ऊपर ऐसे नहीं करना चाहिए। सभी आत्माएं अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं, हमें भी अपना पार्ट अच्छे से बजाना है। अब बाबा कहते हैं देखो ऊपर ऊपर है शिव बाबा, फिर सूक्ष्म वतन में ये ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर नीचे आते हैं तो पहले पहले है ऊंचते ऊंच ये लक्ष्मी नारायण, फिर राम सीता, फिर और धर्म स्थापक, फिर आजकल जो गुरु मत्स्य पंथवादी वाले निकले छोटे छोटे। बाकी ये जो देवी आदि बनाते हैं ये सब तो शक्ति का प्रतीक है। ये ड्रामा यहाँ जो चलता है ये 4 युगों में चक्कर काटता है। यह बाप की रचना है। ऐसे नहीं कि हमें सिर्फ स्वर्ग को याद करना है, नहीं, स्वर्ग से लेकर कलयुग अंत तक हमने क्या क्या किया सब हमें याद होना चाहिए, ताकि हम औरों को भी समझाएं ना। आखिर हम स्वर्ग में तो थे, लेकिन हम नर्क में कैसे आए? किसने हमें नर्क में लेके आया? रावण ने लेके आया ना। विकारों के कारण ही तो हम नर्क में आकर पड़े हैं। अब बाप हमें हर चीज यथार्थ बताते हैं। तुमको औरों को समझाना है कि झाड़ और गोले, जो बाबा के ज्ञान में एक झाड़ का चित्र है और गोले का। झाड़ में कैसे धर्म की वृद्धि होती है, कैसे ये सृष्टि एक वृक्ष के जैसे बढ़ती है, ये सारा ज्ञान दिया है। गोले में फिर कैसे युगों का परिवर्तन होता है, वो सब बाबा ने हमें ज्ञान दिया है। झाड़ में धर्मों की वृद्धि का डिटेल समझानी है, और गोले में थोड़ा सा ही समझाने दिया हुआ है। इसलिए बाबा कहते हैं जैसे स्कूलों में चित्र से समझाते हैं तो बच्चे जल्दी समझते हैं, इसीलिए बाबा के इस ज्ञान सुनते सुनते फिर बच्चों ने चित्र बनाए हैं। चित्र देखकर बच्चों को जल्दी समझ में आ जाते हैं। अब तुम्हें रहमदिल बनना है, मादानी बनना है। यह है अविनाशी ज्ञान रतन। इस समय तुम भविष्य के लिए धनवान बन रहे हैं। अभी बाबा हमें कहते हैं कि जितना ज्ञान धन धारण करोगी वो लाखों रुपए का है तो तुम्हें धन मिलेगा उसके बदले, लेकिन वो धन यहाँ नहीं मिलेगा। यहाँ तो हमें दाल रोटी खानी है अंत तक, बाबा कहते हैं। बाकी आपके पास है वो अच्छी बात है, भले खाओ, लेकिन बाबा का बनने के बाद जो बाबा के पक्के बच्चे बन जाते हैं ना, उनके लिए बाबा गारंटी करते कि मैं अंत तक तुम्हें दाल रोटी जरूर खिलाऊंगा, अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो। बाकी अगर तुम्हारे पास है और तुम ज्ञान में चल रहे हो तो जब तक खा सकते हो, जब तक मिल रहा है तब तक खाओ।
बाकी अंत तक तो बाबा हमें कहते ही हैं, बाकी जो धन मिलेगा वो सत्युग में मिलेगा। वर्षा हमें सत्युग के लिए मिल रहा है, इस जन्म के लिए नहीं मिल रहा है। लोग पढ़ाई पढ़ते हैं, माँ बाप से वर्षा मिलता है, वो इस जन्म के लिए मिलता है। पढ़ाई करते हैं, अच्छा धंधा होता है, इस जन्म के लिए कमाई अच्छी होती है, आगे के जन्मों के लिए गारंटी नहीं होती। वो तो जब हम इस जन्म में हमारे पास इतना धन हो, हम दान पुण्य करें, तब वो हमें दूसरे जन्मों में मिले। लेकिन यहाँ तो बाबा हमें 21 जन्मों की गारंटी कर रहे हैं। तो फिर यहाँ पे जितना ज्ञान धन दान करेंगे उतना और बढ़ता जाएगा। नहीं करेंगे तो भी मिलेगा तो सही, लेकिन करेंगे तो ज्यादा मिलेगा। सब हिसाब है ना। देखो आज कोई अमीर है, कोई गरीब है, उसका भी हिसाब है। कोई प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं, कोई नहीं बन रहे, कोई साधारण रीति अपना जीवन बना रहे, उनका भी हिसाब है। क्योंकि उन्होंने इतनी आत्मा ने परमात्मा को याद करके अपना भाग्य बनाया है ना, तभी तो उनको आज प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट की गद्दी मिली है। नहीं तो उनको ही क्यों मिली, आपको क्यों नहीं मिली? क्योंकि उन्होंने वो चाह रखी। और ये जो प्राप्तियां होती है ना, चाहे बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर्स हैं, या दुनिया में कोई भी मनुष्य आत्मा है, जो भी बन रहे हैं अपने कर्मों अनुसार ही बनते हैं। इसमें भगवान कुछ नहीं करता है। अगर हम चाहते हैं हमारा जीवन इतना उच्च बने, हमारी इतनी सोच है, तो हमें उस रीति मेहनत भी करनी पड़ेगी। देखो बाबा ने अभी हमें ये ज्ञान दे रहे हैं ना, बाबा ने हमें सब कुछ बता दिया कि बच्चे ऐसे ऐसे हैं। अब हमें निश्चय नहीं हो रहा, उस रीति मेहनत नहीं कर रही, इसमें बाबा भी क्या करे। और औरों को जिनको निश्चय हो रहा है वो मेहनत करके स्वयं को सुधार रहे हैं, धारणा कर रहे हैं, तो उनको प्राप्ति होगी। इसमें दोष किसका ठहरा? हमारा ठहरा ना। हम नहीं समझ पा रहे, हम नहीं निश्चय कर पा रहे, तो इसमें हम भगवान को या औरों को क्यों दोष दें? इसीलिए बाबा कहते हैं सबको जो प्राप्ति हो रही है वो खुद की मेहनत और समझ से ही होती है। अब बाप हमें आकर इतना लायक बना रहे हैं, तो बच्चों को भी समझ के इतना लायक बनना चाहिए। सुन करके बैठ नहीं जाना चाहिए। परमात्मा कहते हैं अब विचार सागर मंथन करो और धारणा करो, स्वयं को दैवी गुण संपन्न बनाओ। अब अमर लोक की स्थापना हो रही है। अमर बाबा आए हैं अमरनाथ में ले जाने के लिए, अमर कथा सुनाने। सत्युग है अमर लोक। अब अमर बाबा आए हैं, बाबा हमें अमर कथा सुना रहे हैं। कोई पूछते हैं मृत्यु लोक कब से शुरू होता है? मृत्यु लोक मतलब आत्मा घड़ी घड़ी मृत्यु को पाए, अर्थात अपना हिसाब किताब चुकतो हो गया और वो शरीर छोड़ जाए, इसको कहते हैं मृत्यु लोक। मतलब अभी उसका शरीर ठीक है, आत्मा अपने शरीर को चलाकर जी सकती है, लेकिन अचानक ही उसका हिसाब किताब यहाँ से चुकतो हो जाता है, तो किसी न किसी कारण वो चली जाती है आत्मा अपना शरीर छोड़ के। इसको कहते हैं मृत्यु लोक। तो ये मृत्यु होना द्वापर से शुरू होता है। सत्युग में भले हम शरीर छोड़ेंगे, लेकिन वहाँ मृत्यु नहीं कहते हैं। मृत्यु शब्द द्वापर से शुरू होता है। सत्युग त्रेता में हम कहेंगे आत्मा ने एक चोला छोड़ा, पुराना छोड़ा और नया लिया, तो वहां सत्युग में बैंड बाजे बजते हैं। द्वापर से जब ये सिस्टम शुरू हुआ विकारों का, तब से आत्मा जन्म मरण के चक्कर में हिसाब किताब अनुसार आने लगी। और सत्युग त्रेता में आयु के हिसाब से आत्मा जन्म मरण लेती थी। मतलब आयु पूरी हो गई तो शरीर छोड़ दिया, फिर दूसरा जन्म लिया। और अब क्या हो रहा है? अकाले मृत्यु। पहले तो फिर भी हिसाब किताब छुट्टू हो जाता था, तो आत्मा कहीं भटकती नहीं थी। ये जो लोग बोलते हैं ना ऐसी ऐसी आत्माएं जो भटकती हैं, जो दूसरों को नुकसान पहुंचाती हैं,
वो क्यों? क्योंकि आजकल अकाले मृत्यु हो जाती है। अभी हिसाब किताब चुप तो हुआ नहीं और आत्मा ने शरीर छोड़ दिया, तो आत्मा को दूसरा शरीर तो मिला ही नहीं ना, तो आत्मा इधर उधर भटकती है। तो ये सिस्टम अभी शुरू हुआ है, जब बहुत बीमारियां, दुख, परेशानी, विकार, बीमारियां अभी क्यों बढ़ रही हैं? विकारों के कारण ही बढ़ रही है ना। टेंशन, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के कारण ही बीमारियां बढ़ रही हैं शरीर पर। मन के विचारों का असर शरीर पर पड़ता है, तो नई नई बीमारियां निकल रही हैं, जिसके कारण आत्मा जल्दी शरीर छोड़ रही है, अर्थात अकाले मृत्यु। इसके कारण आत्माओं का भटकना होता है। तो वो, अगर कोई अच्छे विचार वाली आत्मा होती है, जैसे समझो कोई आत्मा होती है, हम बोलते कि कितनी अच्छी आत्मा थी, कितना दान पुण्य करती थी, कितनी सबकी मदद करती थी, लेकिन अचानक ही बीमारी के कारण उसने अपना शरीर छोड़ दिया। और अगर समय से पहले छोड़ा तो वो आत्मा फरिश्ता बन जाती है, क्योंकि वो अच्छे विचारों वाली है ना, तो वो दूसरों की मदद करने वाली आत्मा। भटकती हुई आत्माएं में भी जो अच्छी आत्माएं होती हैं, जो मदद करती हैं, उनको फरिश्ता कहा जाता है। और जो आत्माएं मतलब बुरे विचारों वाली होती है, एक दूसरे को तंग करती है, फिर उनको ईविल सोल कहा जाता है, बुरी आत्मा कहा जाता है। तो हमें इनसे डरना नहीं चाहिए, ये हमें कुछ नहीं करती, बस हमें बाबा की याद में रहना है, तो ये हमें कुछ नहीं कर सकती है। क्योंकि अगर हमारी आत्मा परमात्मा के संग में रहेगी तो ऐसी आत्माएं हमें कुछ हानि नहीं पहुंचा सकती। अब रावण राज्य खत्म होने वाला है, अब अमर लोक आने वाला है। सत्युग में आत्मा को अमर भी कहा जाता है, क्योंकि वह स्वेच्छा से अपना शरीर छोड़ती है। तो द्वापर से मृत्यु लोक शुरू होता है, सत्युग से अमर लोक शुरू होता है। अब राम राज्य स्थापन होने वाला है, परमात्मा राम का राज्य स्थापन होने वाला है। भक्ति की सामग्री तो कितनी फैली हुई है, जैसे झाड़ फैला रहता है ना, ऐसे भक्ति फैली हुई है दुनिया में। आए दिन कुछ न कुछ होता ही है भक्ति में। बल हम सोचे रोज रोज तो कुछ नहीं हो रहा, लेकिन जो जो मंदिर के पुजारी होते हैं, जो बहुत इन धार्मिक चीजों में बहुत होते हैं, तो रोज कुछ न कुछ होता है। आधे दिन में भी कुछ न कुछ होता है। इतने समय के बाद ये शुरू हो जाएगा, इतने समय के बाद ये शुरू हो जाएगा। इतनी फैली हुई है, एक बार अगर भक्ति में कोई मनुष्य घुस जाता है तो उसका निकलना भारी हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर किसी ने भक्ति में एक बार पांव रख दिया और समझो अगर उसने कुछ ऐसी चीज नहीं करी, फलाना व्रत, फलाने की पूजा, फलाना ये सामग्री वगैरह, तो उसके मन में वहम उत्पन्न होता है। और वहम उत्पन्न हो गया तो फिर उसको न चाहते हुए भी उसको वो करना पड़ता है। और बिना चाह से ऐसे हम कर रहे हैं तो उससे भी हमें फायदा नहीं होता है। इसलिए भक्ति में भी हमें सोच समझ के घुसना चाहिए। ऐसे नहीं लोग हाँ ये इसकी पूजा कर रहे हैं, इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, तो बस हम भी चल पड़े। नहीं, फिर हमें वहम एक होता है, चलो वो कुछ नहीं हो, लेकिन हमारे मन में वहम बैठ जाते हैं ना, फिर उसको निकालना वो हो जाता है। हालांकि कोई देव देवी ऐसे हमें पाप नहीं देते हैं, कोई हमें ऐसे, वो तो लोग ऐसा बोलते हैं कि आपने व्रत नहीं किया, आपने ऐसा नहीं किया, इसलिए आपके साथ ऐसा बुरा हुआ। तो ये सारी वहम की और उल्टी सुल्टी बातें जो लोग बोलते हैं ना, एक बार हम भक्ति में घुस गए तो उनसे निकलना भारी हो जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं हर एक चीज सोच समझ के करो, ऐसे एक दूसरे की देखा देखी नहीं करो। अभी तक तो तुम करते थे, अभी तक तो हमें अनजान थे ना, अभी तक हमें भगवान की पहचान नहीं थी, मनुष्य जीवन में इतना दुख परेशानी थी, तो मनुष्य आत्मा क्या करे। तो कोई कुछ भी बोलता था तो बोलते थे हाँ चलो ये भी करके आते हैं, चलो दुख दूर तो कैसे भी करके। लेकिन अब बाबा हमें इतना सहज उपाय बता रहे हैं, तो हमें एक पर निश्चय अगर हम करके चलेंगे ना, तो हमारी बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा, मन बुद्धि का। और जहाँ मन बुद्धि का भटकना बंद हो जाता है तो आत्मा में शक्ति बढ़ती जाती है।
तो इससे आत्मा के विघ्न ना स्वयं ही खत्म हो जाते हैं। तो ये भटकना इधर आज उधर, इससे भी आत्मा की शक्ति खत्म हो रही है। फिर हम दूसरों पे डिपेंड हो जाते हैं। फिर आत्मा में जो शक्ति होती है वो खत्म हो जाती है, फिर हम बस उन पे ही निर्भर हो जाते हैं। पर बाबा हमें अभी ज्ञान देकर हमें क्यों ये ज्ञान दे रहे हैं? आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए। कि अभी तक तो हम कहीं ना कहीं किसी न किसी पे डिपेंडेंट थे ना, चाहे देवी देवताओं पे ही थे लेकिन थे तो सही, चाहे गुरुओं पे ही थे लेकिन थे तो सही। उन गुरुओं में भी तो आत्मा है ना, देवी देवताओं में भी तो आत्मा है। उनकी आत्मा ने भी शक्ति धारण करी परमात्मा को याद करके। तो क्यों ना मैं भी, अब मुझे डायरेक्ट बाबा बोल रहे हैं तो मैं भी क्यों ना स्वयं को आत्मा समझ के बाबा को याद करके स्वयं में इतनी शक्ति धारण करूं कि मेरे जीवन में दुख अशांति आए ही नहीं। आए तो मैं उसको तुरंत पार कर लूं, हर परिस्थिति को पार करके सुख शांति वाला जीवन जिए। मुझे अपने बाप पे विश्वास करना चाहिए ना। बाबा कहते हैं इतनी ऊंची समझ तुम्हें मिल रही है, फिर भटकना क्यों? अब भटकना बंद करो, अब स्वयं को शक्तिशाली बनाओ। सत्य त्रेता में आत्माएं स्वयं शक्तिशाली होती हैं, उन्हें भगवान की भी दरकार नहीं होती। सत्य त्रेता में हमें परमात्मा की भी दरकार नहीं होती। बाबा कहते हैं मुझे कोई याद ही नहीं करता है सत्य त्रेता में, क्योंकि आत्मा इतनी संपन्न होती है कि उनके जीवन में कोई दुख शांति होती ही नहीं है। तो मुझे कोई पुकारता ही नहीं है, मुझे कोई याद ही नहीं करता है, किसी को भी नहीं। चाहे वहां पे महाराजा महारानी होंगे, लक्ष्मी नारायण चैतन्य में होंगे। जिसको आज हम धन की देवी पूज रहे हैं, उनसे धन मांग रहे हैं, वो चैतन्य में वहां होंगी। लेकिन ऐसा थोड़ी कि वहां प्रजा दास दासी उनके महलों में जाकर उनसे बोलेंगे हमें ये धन दे दो, हमें ये चीज दे दो, ऐसा नहीं होगा। वहां पे उनके प्रजा दास दासियों को ऑलरेडी सब कुछ होगा, वहां मांगने की दरकार नहीं है। राम सीता होंगे, उनसे भी कोई वैसे मांगेगा नहीं जैसे हम उनकी मूर्तियों से अभी मांग रहे हैं। लेकिन सत्य त्रेता में चैतन्य में होंगे, लेकिन कोई उनसे कुछ मांगेगा नहीं, क्योंकि अभी परमात्मा सबको अपनी प्राप्ति करा रहा है ना। तो जितनी बाबा हमें प्राप्ति, हम बाबा से भी प्राप्ति करेंगे, उतना ऑटोमेटिकली हमें वहां मिलेगा। और जितना भी हमें बाबा से अभी मिलेगा, जिस भी आत्मा को जितना भी मिल रहा है, चाहे किसी को ज्यादा किसी को कम, सब आत्माएं संपन्न रहेंगी। वो उसमें ही संतुष्ट रहेंगी कि हाँ मुझे इतना ही बस चाहिए और मुझे चाहिए ही नहीं। किसी को हम 1000 रुपीज देते हैं, किसी को हम 100 रुपए दें, तो कई आत्माएं 100 रुपए में भी खुश हो जाती हैं। किसी को 1000 दो तो वो उसमें भी खुश नहीं आती, बोलती और दो और दो, तो वो उतनी मेहनत करते हैं। आज भी देखो कोई दाल रोटी में ही खुश रहता है, कोई कमाता है कि नहीं मुझे तो बड़े बड़े 5 स्टार होटल में जाके खाना खाना है, तो वो उस रीति कमाता है ना। अब कैसे भी कमाता है। और कोई लोग दाल रोटी में ही खुश रहते कि नहीं हमें तो इतना ही चाहिए, बस हम खुश हैं, तृप्त हो गई। ऐसे ही सत्युग में भी ऐसे ही होगा। जो अभी जो आत्माएं परमात्मा को ज्यादा याद कर रही हैं, ज्यादा ज्ञान सुन रही हैं, धारण कर रही हैं अपने अंदर, तो उनको उतनी प्राप्ति करनी है, इसीलिए मेहनत कर रहे हैं। और जिनको हाँ भाई हम सत्युग में जाएंगे इसी में ही खुश हैं, तो वो बस ऐसे ही चलते हैं, ज्यादा धारणा नहीं करते है। सारा ज्ञान के ऊपर मदार पर बाबा हम आत्माओं को सेल्फ डिपेंडेंट बनाना चाहते हैं। बाबा कहते हैं अब खड़ी खड़ी भटको नहीं, अपनी बुद्धि को भटकाओ नहीं, ज्यादा मेहनत नहीं करो। कुछ भी प्राप्ति करने के लिए आपको मेहनत की दरकार नहीं है, सिर्फ बाप को याद करते रहो। अब बाप हमें सर्व प्रकार की मेहनत से छुड़ाने आए हैं ना। बाप कहते हैं मैं हूँ ज्ञान का सागर, मैं तुम्हें आकर ज्ञान सुना रहा हूँ। ज्ञान सुनाकर तुम्हें भी अपने जैसा ज्ञानवान बनाता हूँ। इसमें कोई नई बात नहीं है। मैं हर 5000 साल में एक बार आकर ऐसे ही तुम्हें ज्ञान सुनाता हूँ।
भक्ति में मनुष्य 9 रत्नों की अंगूठी पहनते हैं, बीच में वैल्यूबल रत्न लगाते हैं, आजू बाजू कम कीमत वाले होते हैं। कोई रत्न 1000 वाला होता है, कोई 100 वाला होता है। बाबा कहते हैं यह हीरे जैसे अमूल्य जीवन तुम्हारा है। तो वो जो 8 रत्न होते हैं ना, वो है पास विद ऑनर्स वाले, जो सत्युग में महाराजा महारानी बनेंगे। तो जो 8 गद्दियां बैठती है वो 8 रत्न गायन है, और बीच में जो रत्न होता है वो शिव बाबा को होता है। सत्युग में महाराजा महारानी होंगे, त्रेता में राजा रानी। डिग्री कम हो जाएगी ना, त्रेता में 14 कला, सत्युग में 16 कला संपूर्ण बोलते हैं। तो हर एक बात को यथार्थ रीति समझना है। 5000 साल का ही तो खेल है, लाखों वर्ष का खेल होता तो लोग 5000 के खेल में ही दुखी हो गए, तो सोचो लाखों वर्ष का खेल होता है तो कितना दुखी परेशान हो जाते। 5000 साल का खेल में ही मनुष्य आत्माओं को खाने के लिए नहीं है, धरती इतनी सूख गई है, पानी पीने के लिए नहीं है, एनवायरमेंट प्रकृति ही अच्छी नहीं है। तो अगर लाखों वर्ष दुनिया चलती तो दुनिया का क्या हाल हो जाता। अब बाबा हमें हर एक बात यथार्थ बता रहे हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, तुम्हें मैं ऐसी दुनिया में ले चल रहा हूँ जो 21 जन्मों तक कोई बीमारी नहीं होगी, कोई रोग नहीं होगा, निरोगी काया होगी, हमारा शरीर भी निरोगी होगा। हम बाबा अब हमें ऐसी दवाई खिला रहे हैं कि हमें आगे के 21 जन्मों में कोई बीमारी नहीं होगी। कौन सी दवाई है वो? मन बना दो, अपने को आत्मा समझो, और बाबा को निराकार रूप में जितना हम याद करते रहेंगे अभी, तो हम आत्माओं में इतनी शक्ति आ जाएगी कि हम आगे के 21 जन्मों तक कभी बीमार नहीं होंगे। क्योंकि बस बीमारी शरीर को होती है, लेकिन भोगना तो आत्मा को पड़ती है ना। और शरीर को बीमारी भी आत्मा के कारण होती है, क्योंकि आत्मा ऐसे विचार करती है, आत्मा में जो विकारों की प्रवेशता होती है उसके कारण शरीर बीमार होता है। आत्मा में जो बुरे स्वभाव संस्कारों के कारण आत्मा कुछ गलत काम करेगी तो उसको वो बीमारी से भोगना पड़ता है। तो मुख्य कौन हुई? आत्मा। पर हमारे शरीर को दुख हो रहा है, बीमारी हो रही है, लेकिन उसकी जिम्मेवार भी कौन है? आत्मा। इसीलिए बाबा आत्मा को ही मनमना भव की दवाई दे रहे हैं। अब जितना मैं सारा दिन इस दवाई को लेती रहूंगी, स्वयं को आत्मा समझूंगी, बाप को याद करूंगी, उतना मेरी आत्मा ना तंदुरुस्त होती जाएगी। आत्मा में मन बड़ा तंदुरुस्त होता जाएगा। तो मन तंदुरुस्त, आत्मा तंदुरुस्त, अर्थात आत्मा विकार बुराइयों से मुक्त होती जाएगी, बुरे स्वभाव संस्कारों से मुक्त होती जाएगी, जन्म जन्मांतर के पाप कर्मों से मुक्त हो जाएगी। तो ऐसी तंदुरुस्त आत्मा इस सत्युग में जाके शरीर भी इतना अच्छा लेगी, निरोगी का है, क्योंकि सत्युग में तत्व भी सत्व प्रदान हो जाएंगे। बाबा तो हमें आत्माओं को सत्व प्रदान बना रहे हैं, लेकिन जब आत्माएं सत्व प्रदान बन जाती है तो आत्माओं की शक्ति से ये प्रकृति भी सत्व प्रदान बन जाती है। परमात्मा की शक्ति सबको पावन बनाती है, आत्माओं को, प्रकृति को, योनियों को, सबको पावन बनाती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के से बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है, न्यारेपन की अवस्था द्वारा पास विद ऑनर्स का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले अशरीरी बनो। पास विद ऑनर्स का सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए मुख और मन दोनों के आवाज से परे शांत स्वरूप की स्थिति में स्थित होने का अभ्यास चाहिए। भले कई लोग मुख से कुछ नहीं बोलते, लेकिन मन में तो बातें चलती है ना, मन से भी शांत रहना चाहिए। पास विद ऑनर्स अर्थात हम आत्माएं अंत, जब हमारा अंत समय आए तो सेकंड में परमात्मा की याद में ये शरीर छोड़ जाए, उस स्थिति
स्थिति को कहते हैं ट्रांसेंडेंस। आत्मा शांति के सागर में बाबा के साथ चली जाए, शांति के सागर बाप के साथ चली जाए। स्वीट साइलेंस की अनुभूति बहुत प्रिय लगती है ना, तन और मन को आराम मिल जाता है। लोग सोचते हैं हम नींद करें तो आराम मिले। बाबा कहते हैं नींद तो भर करो, लेकिन कभी ऐसे अभ्यास करना। आप अगर मन बुद्धि से एकदम शांति से बैठ गए बाबा की याद में, अगर एक सेकंड भी हमारा वो शांति का हमें अनुभव हुई, तो जैसे हमें ऐसे लगता है हम बहुत देर से सो के उठे, मतलब फ्रेश होके उठे। तो तन और मन को आराम मिल जाता है, शांति की जब अनुभूति होती है। अंत में ये अशरीरी बनने का अभ्यास ही काम में आता है। शरीर का कोई भी खेल चल रहा है, अशरीरी बन आत्मा साक्षी हो, अपने शरीर का पाठ देखे, तो यह अवस्था अंत में विजयी बना देगी। अब बाबा हमें कहते हैं समझो आपके शरीर में दर्द हो रहा है, टांग में या कहीं भी, तो उस समय आप अपनी को आत्मिक स्थिति में स्थित होकर साक्षी होकर बाबा के साथ देखना कि मुझे आत्मा के इस शरीर में, इस पार्ट में दर्द हो रहा है। तो वो जब वो साक्षी स्थिति आएगी ना, तब हमें आत्म अभिमानी स्थिति का बहुत अच्छा अनुभव होता है। स्लोगन है, और याद करके फिर बाबा को याद करके उस शरीर के अंग को ऐसे थोड़ा सा, हाँ, जैसे तो बाबा उस पे रेस दे रहे हैं कि इसका दर्द यहाँ का दूर हो जाए। स्लोगन है, सर्व गुणों और सर्व शक्तियों का अधिकार प्राप्त करने के लिए अधिकारी बनो। बाबा में जो सर्व गुण है, सर्व शक्तियां हैं, उसका अगर हमें अधिकार प्राप्त करना है तो मुझे अधिकारी आत्मा बनना पड़ेगा। जितना जितना मैं आत्मा, स्वयं को आत्मा समझ के परमात्मा को अपना बाप अनुभव करूंगी ना, कि हाँ वो मेरे बाबा हैं, उतना बाबा की सर्व गुण सर्व शक्तियां मुझ आत्मा में आ जाएंगी। क्योंकि मैं अधिकारी हो जाऊंगी ना भाई, मेरा अधिकार हो जाएगा कि मेरे बाप हैं, तो फिर मैं अधिकारी आत्मा हो गई। अच्छा, ओम शांति।